इसका इलाज हो सकता है ना? जी हाँ, ऑफ कोर्स, बस ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपसे एक विनती है, मेरे परिवार को कुछ मत बताइएगा। कल समर की सगाई है ना, तो घर में खुशी का माहौल है और आप तो जानते हैं कि आज सब वैसे भी बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उनकी परेशानी और बढ़ जाए। जी जी। ऑपरेशन अभी करना है? नहीं अभी नहीं, कुछ दिनों बाद ऑपरेशन करेंगे। तो आप अभी से इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? इतना क्यों सोच रहे हैं? मैं आप जो जो कहेंगे सब करूंगी। टाइम टू टाइम दवाई लूंगी, कसरत करूंगी, परहेज करूंगी और ऑपरेशन के बाद जल्द से जल्द ठीक होके काम शुरू कर दूंगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आप इतनी नॉर्मल कैसे हैं? आमतौर पर इतनी बड़ी बीमारी का नाम सुनने के बाद बाकी पेशेंट्स रोने लगते हैं। रोने से बीमारी भाग जाएगी? अगर ऐसा होगा तो कान्हा जी की कसम मैं रो रो के बाढ़ ले आऊंगी। पर जब रोने से कुछ होगा ही नहीं तो मैं क्यों रो रो के अपनी आंखें सुझा लूंगी? लेकिन आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ तो मैं कौन सा अभी रस्सी कूदने जा रही हूँ? पता है, मेरे बाबा कहते थे कि बीमारी आधी तन में होती है, आधी मन में। तन की बीमारी से तो डॉक्टर लड़ लेते हैं, बस मन की बीमारी से अपने आप लड़ना पड़ता है। पर लड़ने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हाथापाई करो। हमें तो बस मुस्कुराना होता है, हंसना होता है, ताकि बीमारी अपने आप तंग आके गुस्सा होके भाग जाए। या जैसे आपकी जिंदगी इस वक्त जिस मोड़ पे है ना, वहां पर हंसना मुश्किल है। हंसना आसान होता तो सब हंस रहे होते। हंसने के लिए हौसला चाहिए होता है। हौसला है आप में? बस हौसला ही तो है गुरुजी। चलिए आपके अंदर हौसला है ना, तो इस बीमारी को मैं और आप, हम दोनों ना मिलकर साथ में पीट कर भगाते हैं। हाँ। एक मिनट। काव्या, तुम अपने घर जाओ। बट वी काव्या, तुम अपने घर जाओ। मैं चलती हूँ बा। वैसे भी घर पे बहुत काम है, शादी की तैयारियां भी तो शुरू करनी है। बा ये लीजिए ना, ले लीजिए ना बा प्लीज। वो मैदे की कटोरी भी पागल हो गई है और वो अनुपमा भी पागल हो गई। जिसको घर में रहना चाहिए था वो घर छोड़ के चली गई है और जिसको नहीं आना है वो घर में घुसी जा रही। मैंने अनुपमा को कहा था कि अहमदाबाद जाके अपने माँ के घर चली जाना, तब तक यहाँ रुक सकती है, पर नहीं। अगर सुनने वाले दिन पैदा होती तो अनुपमा ही नहीं। तो मुझे क्यों सुना रही हैं आप? मेरी कौन सी कोई सुनता है? दोनों को समझा समझा के थक चुका हूं मैं। और कर ले ऐसी हरकतें, बना ले और एक गर्लफ्रेंड, गधा कहीं का। अरे एक औरत को समझाने में दौरा पड़ जाता है, तुझे दो को समझाना पड़ता है। प्लीज बस कीजिए, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। मैंने अनुपमा के आगे भी हाथ जोड़े थे, उससे कहा था कि तलाक मत लेना, लेकिन उसने लिया। उसने अपनी मनमानी की, काव्या अपनी मनमानी कर रही है, आप भी अपनी मनमानी कीजिए। इनफैक्ट आप सब लोग अपनी अपनी मनमानी कीजिए, क्योंकि सारी दुनिया की क्रांतियां और आंदोलन हमारे घर से शुरू होने चाहिए। आप काव्या का गुस्सा काव्या पे उतारिए ना, मम्मी को क्यों दोष दे रहे हैं? तो आप भी मेरी मम्मी को ब्लेम मत कीजिए, वो भी उसके लिए जो आपकी वजह से करना पड़ा। समर बिहेव। मम्मी सही है लेकिन पापा भी गलत नहीं कह रहे। हर इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है समर। हमेशा तुम सही और सामने वाला गलत नहीं होता। और इस बार तू और अनुपमा दोनों गलत हैं। समर कल तेरी एंगेजमेंट है, मम्मी यहाँ पे होती तो बेटर होता ना। अब उनके यहाँ पे नहीं होने से कोई खुशी में खुश भी नहीं हो पा रहा है। सबको अपनी अपनी खुशियों की पड़ी है यहाँ पर, मम्मी का दुख किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। सबको दिख रहा है समर,
मगर सब तेरी तरह मम्मी के भक्त बन के उनके गलत डिसीजन को सही नहीं मान सकते। उनका डिसीजन गलत नहीं था भाई। बस करो तुम दोनों, बस। और तू अपनी मम्मी को डिफेंड करना बंद कर। आप उन्हें गलत कहना बंद कर दीजिए, मैं उन्हें डिफेंड करना बंद कर दूंगा। वो गलत है। क्या गलती है उनकी बताइए, एटलीस्ट वो बताकर गई है। इस घर में तो लोग बिना बताए चले जाते हैं, जैसे आप और आप। समझ। चिल्ला लीजिए, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा मिस्टर शाह। मैं जा रहा हूं अपनी मम्मी के पास। तलाक चाहिए, शांति से सब खत्म करना चाहती हूँ। लो अब तलाक भी हो गया, पर हमारे घर में शांति नहीं आई। तू जाके काव्या से बात कर और ये शादी का न्योता जो हाथ में थमा गई है ना, वो उसके मुंह पे मार। देखिए भाई, मेडिसिन और थेरेपी अपनी जगह है, लेकिन आपके लिए बेस्ट रहेगा योगा और प्राणायाम। और ये रही आपकी बढ़िया बढ़िया मसाला चाय। थैंक यू। और हाँ लिखिए, हाँ चीनी, तेल, मसाले, घी वगैरह वगैरह इस तरीके की जितनी चीजें हैं ना, ये आपके लिए बिल्कुल बंद। बंद? कम करके काम नहीं चलेगा? कम मतलब इन्ना वाला कम नहीं, ओके? इतना कम। ये तो बहुत ही कम है। मैंने तो सब कुछ लिख दिया है, अब आप भी इसके नीचे फटाफट लिख दीजिए यहाँ का सारा बिल। अनुपमा कमाल कर रही हो। ये आप मेरे दोस्त हैं ना? हाँ हो तो दोस्ती कीजिए ना, दया नहीं। हाँ पर आप मुझे डिस्काउंट देना चाहेंगे तो मैं मना नहीं करूंगी। सच में? हो और आप ये जरा भी मत सोचिएगा कि मैं इलाज के पैसे नहीं दे पाऊंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी। ईमानदारी से लिखिएगा, सच्ची सच्ची। इतना? थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा? आपने कहा था ईमानदारी से लिखो, तो मैंने कहा ईमानदारी से लिख देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, पर धीरे धीरे। पर आपने ये तो बताया नहीं कि आप करती क्या? मेरी स्वीटी है ना पाकी, उसके स्कूल में कुकिंग सिखाती हूँ और समर के साथ ऑनलाइन डांस क्लास भी करती हूँ। आजो, 100 साल उम्र है तेरी, अब भी तेरा नाम लिया। डॉक्टर आदि, मैं मेरी मम्मी के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो रहा हूँ। श्योर, नो प्रॉब्लम। पर मुझे प्रॉब्लम है, तू परिवार को छोड़ के यहाँ नहीं आएगा समर। वो आपको कोई भी नहीं समझता है मम्मी। गुस्से में कोई किसी को नहीं समझता समर, तू समझ रहा है? हाँ, उन्होंने गुस्सा किया तो तू भी तो गुस्सा करके यहाँ चला आया ना। मम्मी आपके बिना मैं। अरे भगवान, मैं पाताल में नहीं रह रही हूँ, तुम लोग के एकदम सामने रह रही हूँ, 4 कदम दूर। चिल्लाऊंगी तो तू फटाफट आ जाना बस। पहले से ही टूटे हुए परिवार को और मत तोड़ बेटा। और फिर कल तेरी सगाई है, तो तू बता कि ऐसे मौके पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? परिवार। तो फिर वहां पर मेरा परिवार है, पर यहाँ पर तो मेरी दुनिया है मम्मी। मैं दुनिया से अलग कैसे रह सकता हूँ? मैं भी तो रह रही हूँ ना अपनी दुनिया के बिना। देख, वैसे भी मेरे यहाँ आने से वो सब बहुत परेशान है, तू भी यहाँ आ गया तो उनका दुख और बढ़ जाएगा। बात स्वीटी और तोसू एकदम टूट जाएंगे, ऐसा चाहता है तू? हाँ, अब गुस्सा छोड़, गुस्से के अलावा भी करने के लिए बहुत कुछ है। कल तेरी और नंदिनी की सगाई है, उसकी कितनी सारी तैयारियां करनी है, और सगाई होने के बाद तुरंत हमें काम शुरू करना है। हाँ, नहीं तो इनका थोड़ा बहुत बिल कैसे चुकाएंगे? हाँ भाई, मैंने यहाँ इतनी लूट जो मचा रखी है, राइट? हाँ वही तो पहले अच्छे से तेरी सगाई हो जाए, काम के बारे में उसके बाद में सोचेंगे। ये लड़ाई भी थोड़ी मुश्किल है, पर जीत लेंगे।
तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है वी। तो एक दिन और रुक जाती। आज के इतने स्पेशल डे को और स्पेशल बनाने की क्या जरूरत थी? तुम डिवोर्स को लेकर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं अनुपमा से मिलने गई थी। She was calm and peaceful, you know. इनफैक्ट वो तो अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही है। और तुम अभी तक अपने पास्ट में अटके हुए हो। तो तुम भी अपने पास्ट को भूल के हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो ना भी। और वैसे भी तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। I told you. आज किसी का खाना बनाने का मन नहीं था तो रिजॉर्ट से ये चीज टोस्ट ऑर्डर कर लिए। समर, आजा तू भी खा ले। अच्छा किया, बहुत भूख लगी है। कल सगाई है, कितना काम पड़ा है। और इसकी माँ वहाँ कोप भवन में जाके बैठी है, पता नहीं सब कैसे होगा। काव्या ने कहा ना कि वो हेल्प करेगी। बात आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब हो जाएगा। किसी के जाने से अपनी जिंदगी रुक नहीं जाती। कुछ है कितना अलग, आज कुछ तो नई बात है नई धूप सुबह नई, और नई मेरी शुरुआत है। नए सपने नई आशा मन ने सीखी, नई भाषा अब भी अच्छा बना। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। अब उठ भी जाइए, सुबह हो गई। मेरी पहले वाली लिस्ट वैसी ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। बस उसके साथ एक और छोटी सी लिस्ट जुड़ गई है मेरी। अपनी खुशियों का ख्याल मैं रख लूंगी, तबीयत वबीयत का आप देख लीजिएगा। हाँ, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी, पर फल देना तो आपके हाथ में है। मेरे हाथ में हंसना है और आपके हाथ में न रुलाना। बहुत रोली इतने साल,
अब आंसू मत आने दीजिएगा। आंसू आए भी नहीं तो बस प्याज काटते वक्त आए। ठीक है, ध्यान रखिए। कल से तुलसी जी को पानी मैं दे दूंगी। ठीक है। वैसे भी ये तुलसी जी रिसोर्ट में रहती हैं, कोई पानी दे ना दे मालिका का 8 बजे आके सारे पौधों को पानी दे देते हैं। आई नो दैट, फिर भी कल से मैं दे दूंगी। ठीक है। तुम्हारी बेटी की वजह से मैं यहाँ से जा तो रही हूँ, पर वापस लौट के जरूर आऊंगी। और इस बार जब मैं वापस आऊंगी ना, तो पूरे हक से यहाँ रहूंगी। देविका ने दिया था, पर तब गले में मंगलसूत्र था तो नहीं पहन पाई। समर को लगता है मैं अकेली हूं, पर जिसके साथ हर पल कान्हा जी हो, वो भला अकेले कैसे रह सकती है? गला खाली था तो अजीब सा लग रहा था, अब ठीक है। इतनी जल्दी जल्दी करके मुझे क्या करना है? एक पल है मेरे नाम का, आज दर्पण में ठहरा हुआ, कल भी विश्वास खुद पे था, आज और ज्यादा गहरा हूँ। कुछ भी तो नहीं है करने के लिए। आज से मैं हूँ नवेली, चल अनुपमा, अपनी भी चाय पीते। अब सहेली, अब भी बेटी, अब भी माँ। सब कर मना किया ना अनुपमा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।